नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। देखिए, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी करना है आपको, शेयर भी करना है और बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाना है, क्योंकि अगर बेल आइकॉन का बटन नहीं दबाएंगे तो जितने भी मेरे एस्ट्रोलॉजिकली वीडियोस हैं जो आगामी आने वाले हैं, तो उससे आप परिचित हो सके और ज्ञान की बातें सुन सकें और उस पर अमल कर सकें। आज का विषय है मेरा कि शादी में विलंब क्यों होता है। मैं बताने जा रहा हूं। जैसे कोई पुरुष है या कोई स्त्री है, मेल है या फीमेल है, बहुत कोशिश की जाती है कि शादी वक्त रहते, उम्र के वक्त रहते शादी जल्द हो जाए, लेकिन हमारी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। कई बार तो कुंडलियां नहीं मिलती हैं कई बार हम कहते हैं कि घर बार अच्छा नहीं है, या लड़के का घर बार अच्छा नहीं, या उसकी नौकरी अच्छी नहीं है, या फिर हम लड़की के बारे में सोचते हैं, कई प्रकार के हमारे पारिवारिक ऐसे चीज़ें आड़े आ जाती हैं, तो रिश्ता नहीं हो पाता। लेकिन ये सब होता है क्या? आपकी जन्म कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में प्लैनेट कैसे कैसा प्रभाव दे रहे हैं, कैसा कैसा नहीं दे रहे हैं। देखिए, विलंब का शादी का जो योग होता है, एक योग भी माना जाता है। तो क्या-क्या होता है कुंडली में? एक चलिए मैं पहले प्रथम बात करता हूँ स्त्री की कुंडली में, फीमेल की कुंडली में। अगर तो सूर्य, शुक्र इकट्ठे एक साथ आ जाए, वो मर्द की कुंडली में भी ऐसा ही प्रभाव आ सकता है। तो प्लैनेट ने ये नहीं देखना कि वो स्त्री है या पुरुष है। वो तो अपना रंग दिखाएगा, आपकी कुंडली में आपके जीवन पर प्रभाव छोड़ता है। लेकिन मेरी लाल किताब की सिंपल सी छोटी-छोटी सी जो मैं रेमेडी बताते हैं हम लोग हॉरोस्कोप देखकर, आपका हॉरोस्कोप देखकर। देखिए, बेसिकली जो मैं आज बताऊँगा, वो तो मैं चर्चा कर ही रहा हूँ आपके साथ। लेकिन आपकी कुंडली में ग्रहों का क्या प्रभाव है अगर आपकी शादी में विलंब आ रहा है, वो सारा मुझे देखने पर ही पता लगेगा। लाल किताब का एक वर्चुअल भी निकल बनता है हमारा, तो उसका भी हम देखते हैं कैसा प्रभाव है कि शादी क्यों नहीं हो रही या रिश्ता क्यों नहीं हो रहा है, अगर होता है तो टूट क्यों जाता है। बड़ी विचार करने वाली बातें हैं ये। अगर समय रहते शादी हो जाए लड़के की भी और लड़की की, तो वो ज़्यादा बढ़िया होता है। फिर ये भी देखना होता है कि क्या शादी के बाद इनमें आपसी संबंध विच्छेद तो नहीं हो जाएंगे। वो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। आप जुड़ते जाइए मेरे साथ, अपना मेरा वीडियो देखिएगा, शेयर भी करना है और मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन का बटन भी दबाना है, ताकि आपको बहुत सारी ज्योतिष की ज्ञानवर्धक बातें आप तक पहुंच सके और उस पर आप अमल कर सके। चलिए, मैं बताने जा रहा हूं कि शादी में विलंब के कारण कई बार तो क्या होता है कि कुंडली में राहु सप्तम भाव में होते हैं, और कई बार क्या होता है कि सूर्य शुक्र जो है एक साथ होकर सप्तम भाव में भी हो जाते हैं, चतुर्थ भाव में भी आ जाए या फिर द्वादश भाव में आ जाए, तो भी शादी का जो वक्त रहते शादी नहीं हो पाती, उसमें अड़चनें आनी शुरू हो जाती है। तो उसका क्या होता है कि हमारी जो लाल किताब की रेमेडीज होती है, तो वो बड़ी सिंपल सी होती है। तो हमें पहले ये देखना होगा कि आपकी कुंडली में कि ये सूर्य शुक्र या मंगल शुक्र भी एक साथ आ जाए तो भी शादी में विलंब हो जाता है, या राहु शुक्र भी एक साथ हो जाए तो भी है। राहु अगर सप्तम भाव में अकेले आ गए तब भी ये दिक्कत आ जाती है। तो हमें विचार करना होगा आपकी जन्म कुंडली में कहाँ-कहाँ पर ये मंगल शुक्र की युति जो है, या सूर्य शुक्र की युति है, या राहु की युति है, शुक्र के साथ है, तो कैसे-कैसे ये विलंब क्यों हो रहा है। एक बात और, अगर मंगल शनि भी या शनि अकेले भी सप्तम भाव में आ जाएं, अगर मंगल शनि सप्तम भाव में आ जाएं तो उससे और भी लॉसेस होते हैं। ये मैं मंगल शनि का चैप्टर जो होगा वो अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि मंगल शनि जो सप्तम भाव में आ जाए तो क्या फल प्राप्त हो सकता है, उससे क्या योग बन जाता है, क्या संबंध होते हैं, क्या-क्या टेंशन्स क्रिएट हो सकती हैं, वो मैं बताऊंगा अगले एपिसोड में। अभी तो बात कर रहे हैं कि मंगल शुक्र, राहु शुक्र या सूर्य शुक्र एक साथ आकर चतुर्थ भाव में आ जाए,
लगन में आ जाए, सप्तम भाव में आ जाए और द्वादश भाव में आ जाए तो कई बार शादी का अक्सर शादी विलंब से होती है। तो हमारी जितनी भी कोशिशें होती हैं वो नकारा हो जाती हैं और बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, लेकिन हम शादी नहीं कर पा रहे हैं। बड़ा ही अहम मुद्दा है ये एक ज्योतिष का, हमारे परिवार में भी चलता है। तो चलिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, बड़ा ही सिंपल सा एक रेमेडी है। अगर आप तेजाबी चांदी की लोटे में गंगा जल भरकर रख लें, अगर आपने कुंडली नहीं भी दिखाई है, अगर आ रही है, तो तेजाबी चांदी की लोटे में गंगा जल भरकर रख लें तो भी शादी के संयोग बनने शुरू हो जाते हैं। बाकी अगर मंगल शुक्र है तो वो आपकी कुंडली में देखना पड़ेगा। ऐसे भी रेमेडी करना मैं ठीक नहीं समझता कि मैं बताऊं और आप कर लें। अगर मंगल शुक्र भी सप्तम भाव में आ जाए तो एक बड़ा ही सिंपल सा उपाय है, अगर आप वो करते हैं तब भी आपको फर्क पड़ता है। छुहारे जल प्रवाह कर दीजिए, कुछ छुहारे ले लीजिए, वो जल प्रवाह कर दीजिए। उससे भी जो मंगल शुक्र की रेशो होती है, जो आपको शादी में विलंब पैदा करती है, वो धीरे धीरे हटना शुरू हो जाता है। अगर द्वादश भाव में भी मंगल शुक्र की युति है तो वहाँ भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जो मेल है उनको तेजाबी चांदी का कड़ा पहनना पड़ेगा, जो फीमेल है उनको तेजाबी चांदी की धारियों वाली चूड़ी पहननी पड़ेगी। तो इस तरह से हम मंगल और शुक्र का जो प्रभाव है वो डाउन कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो आपकी कुंडली में ये प्रभाव आ रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपकी कुंडली में ये क्या-क्या है। अगर आप दिखाते हैं किसी भी एस्ट्रोलॉजर को, सिर्फ लाल किताब वाले की बात कर रहा हूँ, मैं लाल किताब एक्सपर्ट हूँ। लाल किताब की ही चर्चा करूँगा, लाल किताब की ही रेमेडी बताऊँगा, लाल किताब की ही प्रेडिक्शन दूँगा मैं। तो सिर्फ लाल किताब वाले ही ये बता पाएँगे आपको, बाकियों का मैं नहीं जानता कि उनका एस्ट्रोलॉजी कैसी है। तो अगर मंगल शुक्र चतुर्थ भाव में भी आ जाए एक साथ, तो वहाँ तो मंगलिक योग बन ही जाता है। मंगलिक के बारे में भी अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। बहुत सारी भिन्नता है समाज में कि मंगलिक की शादी मंगलिक के साथ हो, अगर मंगलिक की शादी मंगलिक के साथ ना हुई तो उनमें से एक की मृत्यु हो सकती है। चलिए ये भी चर्चा का बहुत विषय है। हम रोज़ाना आपके साथ जुड़ते जाएँगे, आप भी जुड़ते जाएँगे, तो हम ऐसी चर्चाएँ भिन्नता जो मैं आपको बताऊँगा रास्ता कि क्या वास्तव में ऐसा होता भी है या नहीं होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तो कई बार क्या होता है शनि सप्तम भाव में आ जाते हैं, उसके भी हमारे पास रेमेडी है। तो अगर शादी में विलंब होता है कई बार उसके कारण भी, तो उसकी रेमेडी सिर्फ हॉरोस्कोप के देखने पर बाकी ग्रहों का क्या प्रभाव है वो देखने को मिलेगा जब हमें, तब हम आपको रेमेडी दे पाएंगे। ऐसे रेमेडी आप गलत कर रहे हो तो वो ज़्यादा मैं अच्छा नहीं समझता हूँ। जो एक ये वाला जो मैंने अभी उपाय बताया आपको, रेमेडी बताई, तेजाबी चांदी के लोटे में गंगा जल भर कर रख लीजिए, कोई भी कर सकता है। इसका लॉस नहीं है, इसका बेनिफिट ही हो सकता है आपके परिवार में। तो अगर मंगल शुक्र जो अगर एक साथ चतुर्थ भाव में आ जाएं आपके हॉरोस्कोप में, तो उसमें आपको क्या करना है, जो फीमेल्स हैं उसको भी धारी वाली चूड़ी पहननी होती है और शुक्र को भी यहाँ पर हमने उसका जो प्रभाव आ रहा है शादी ना होने का, उसमें भी रेमेडी बताते हैं। कई बार क्या होता है ऐसा भी देखने को मिलता है कि शुक्र जो छठे भाव में आ जाते हैं, उसमें क्या क्या कई बार उसमें भी दिक्कत आ जाती है। बहुत ऐसे भाव हैं यहाँ शुक्र, क्योंकि शुक्र जो है वो अपोजिट सेक्स है, ठीक है? मेल है, फीमेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल, शुक्र का प्रभाव है। ये दाम्पत्य जीवन को जोड़ता है, बनाता है। शुक्र के कारण ही शादी होती है। हम शुक्र को ही उसका शादी का जब देखते हैं कि शुक्र की शादी नहीं हो रही या शुक्र है, या शुक्र को मेल लेना पड़ता है। कई बार दूसरे प्लैनेट भी उसके बीच में साथ संग उनका योग बन जाता है, आपसी मिलन हो जाता है, तब भी ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आप एक चीज़ करिएगा, दूध से स्नान करिए। अगर शादी में दिक्कत आती है, दूध से स्नान कर लीजिए। जैसे भी आपने दूध का गिलास लीजिए, अपने सिर से उड़ेल लीजिए और अपने शरीर पर मल लीजिए, तो नहा लीजिए बाद में पानी से, साफ पानी से। तो ऐसा भी कई बार
हमें देखते हैं कि कई तरह की रेमेडीज़ हैं इसमें। तो ये जो सिंपल है दूध वाला तो आप कोई भी कर ले तो इसका लॉसेस नहीं होता कभी भी। तो बड़े ऐसी रेमेडीज़ हैं हमारे पास लाल किताब की शादी विलंब को रोकने के लिए, शादी में अड़चन जो आती हैं। लेकिन बिना हॉरोस्कोप देख के हम नहीं बता पाएँगे आपको, ऐसे बताना वो ठीक नहीं समझता मैं। तो अगर आप शादी विलंब हो रही है तो अपना हॉरोस्कोप ज़रूर चेक कराइए। तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, एक मंगल शुक्र, सूर्य शुक्र, राहु शुक्र, इन कारण भी ये शादी जो होती है विलंब होती है, कई बार टूटती भी है। बड़े सारे ये सिस्टम बन जाता है ऐसा जन्म पत्री में, लेकिन आपकी कुंडली जो डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ टाइम है, सिटी है, उससे कुंडली का निर्माण होता है। और लाल किताब के जो हमारे सिस्टम है हमारा, उसमें हम लाल किताब का वर्षफल निकालते हैं। वर्षफल में भी अगर ग्रहों का ऐसा प्रभाव आ जाए तो उसमें भी हम रोक सकते हैं आपका कि ये शादी का विलंब जो है, उसमें अगर आप लाल किताब की रेमेडी लेते हैं, अपनाते हैं, सिंपल सी रेमेडी होती है, उससे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। और इंसान की जातकों की शादी जो है उसमें मेहंदी रच जाती है हाथों पे, और ढोल ढमाके बज जाते हैं, वरमाला पहनाई जाती है, तो शादी बड़ी सुंदर ढंग से हो जाती है। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि शादी विलंब क्यों हो रही है। लेकिन ये सब है पेनल्टी है। तो आपके कुंडली में अगर सूर्य शुक्र को और राहु शुक्र को, मंगल शुक्र को, अगर हम उनमें से अगर रेमेडी लेकर उनका जो अशुभ प्रभाव है उसको उपायों के द्वारा हम कम कर सकते हैं। जैसा कि हमारा सिर दर्द होता है तो हम डॉक्टर से सलाह लेते हैं, तो मेडिसिन खाते हैं, तो सर दर्द हटना शुरू हो जाता है। टाइम लगता है थोड़ा-थोड़ा। तो अगर आप भी इस चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आप अपना हॉरोस्कोप दिखाइए, उसमें राहु शुक्र, मंगल शुक्र और सूर्य शुक्र का क्या प्रभाव है, कि किस वजह से आपकी कुंडली में ये शादी विलंब का प्रभाव आ रहा है। तो मैंने जो कुछ रेमेडी बताई हैं वो सिंपली तौर पर आप कर सकते हैं, अपना सकते हैं। तो बाकी आपके हॉरोस्कोप के अंदर क्या है वो मैं नहीं जानता हूँ। चलिए आप मुझे आज्ञा दीजिएगा, अगले एपिसोड की मैं तैयारी करूँगा, आपको जल्द इसमें यूट्यूब अपने चैनल में डालूँगा, तो आपको और भी ज्ञान की बातें मिलेंगी। अगला मैं चैप्टर होगा मेरा मंगलिक और मंगलिक की शादी, और क्या प्रभाव है उसका, और मंगलिक और अमंगलिक की शादी में क्या उनमें दोष आता है या नहीं है। चलिए आप मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।